हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। औसत जिसको कि इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है, ठीक है, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम कुछ ही दिनों में अपना एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर लाइव करने वाले हैं। उस ऐप में हम आपको हिमाचल के एग्ज़ाम्स और अन्य एग्ज़ाम्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही हम उस पर कोर्सेज भी कंडक्ट करवाएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के हिसाब से होंगे, ठीक है। और उसमें कुछ कंसेप्ट कोर्स भी रहेंगे हमारे। तो आप हमसे जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है। अब पहले हमने कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसको समझना है कि उसका मीनिंग क्या है और उसमें हमें क्या निकालना है। यहाँ पे 88 प्राकृतिक सम संख्याएं पूछी गई है, ठीक है। नेचुरल भी है और सम भी है, मतलब एक से तो स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इसमें ऑड नंबर नहीं है। 1 3 5 7 ये नहीं है, यहाँ पे 2 4 6 8 ये वाले नंबर है। तो ये कहाँ तक है, 88 तक है। अब अगर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो ये लेंथी चला जाएगा। इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, अगर यहाँ पे n नेचुरल नंबर का सम हो और जो नेचुरल नंबर हो वो इवन हो, ठीक है। यहाँ पे अगर n नेचुरल नंबर दिए हैं और उनका हमें औसत निकालना है और जो कि सम संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो उसका औसत कैसे निकलता है, हमने क्या करना है, फर्स्ट और n को जोड़ देना है, मतलब n+1 कर देना है। n कौन सा है यहाँ पे, अगर प्रथम 88 पूछे गए हैं तो 88 कर दो, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई भी नंबर हो तो उसमें हमने एक को जोड़ना है बस। तो क्या हो जाएगा, 88+1 इक्वल टू 89 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो मैंने क्या बताया आपको, कौन सा फॉर्मूला रखना है, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 5 के गुणज पूछे गए हैं। 5 के गुणज का मतलब क्या होता है कि 5 का पहाड़ा पढ़िए, जैसे 5 10 15 20, ये सारे 5 के गुणज है और हमें कितने चाहिए, प्रथम 15 गुणज चाहिए। अब ये तो एक प्रकार से एपी बन जाती है कि हाँ 5 10 15 20 इसकी एपी कर देंगे और जो 15 का लास्ट गुणज होगा वो 5 गुणा 15 आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, एपी के थ्रू नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर 5 के गुणज पूछे गए हैं और 15 गुणज है तो ये 5 गुणा ऐसे करके होंगे, 1 2 3 4 ऐसे होंगे ना 5 के गुणज। और इनका हमने अगर औसत निकालना है तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे और इसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पूरे का औसत आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, वो होता है n+1/2, ठीक है। अब अगर ये 5 के गुणज है तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब n हमारे पास क्या है, 15 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 15 संख्याओं का पूछा गया है। तो 15 जमा 1/2 मतलब 16/2 आ गया 8, और 8 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 40। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 40। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, 4 अधिक हो जाए। पहले क्या था, 32 था 10 पारियों का। अब अगली पारी उसने खेलनी है, वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम भी ट्रिक की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये अदर मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले 10 पारियां थी तो औसतन 32 था, 10 पारियां थी औसतन 32 था, ठीक है। ये तो हमें पता है। अब औसत कितना बड़ा है, औसत बड़ा है 4, मतलब 36 हो गया औसत, ठीक है। तो फाइनल में हमें 36 चाहिए, 36 आ गया है। अब अगर हमारे पास 36 औसत हो गया है, इसका मतलब हमारा जो पिछली 10 पारियों में भी बड़ा होगा ना स्कोर, तभी तो औसत इतना बनेगा। तो अगर हम एक एक पारी में 4 4 रन बढ़ाते हैं तभी तो औसत 10 पारियों का 4 बढ़ेगा ना।
ठीक है। तो अगर 4 एक पारी का 4 औसत बढ़ा तो 10 पारी का कितना बढ़ा, 10 गुणा 4 मतलब 40 बढ़ गया। अब 40 हमारा इसका बढ़ गया और 36 हमें अभी मिल रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 जमा 36 तो क्या हो जाएगा 76। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया हमारा। तो ऐसे करके ये ट्रिक से होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे 7 संख्याएं दी हुई हैं क्रमिक और औसत हमारे पास 20 है। अब औसत क्या होता है, अब मान लो हमारे पास 5 संख्याएं, कोई भी 1 से लेकर 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5। तो इसका औसत, औसत का मतलब क्या होता है कि जो बीच में लाई कर रहा है बिल्कुल। अगर लगातार क्रमिक संख्याएं हैं ना लगातार, जैसे उनमें जो डिफरेंस है वो सेम है, तो जो अगर ऑड नंबर होते हैं तो उसके बिल्कुल सेंटर में औसत जो है, एवरेज जो है वो लाई करता है। इसका मतलब इसको देखिए, अगर 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो 20 तो होगा ही, ठीक है। और 7 क्रमिक संख्याएं हैं, इवन आउट कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्रमिक है, इसमें एक का ही डिफरेंस होगा। अगर 20 है तो इसके बाद अब 7 संख्या में पूरी करनी है, एक संख्या तो ये आ गई, इसके बाद 1 2 3 और होंगी इस साइड, 1 2 3 इस साइड होंगी। तो हमें सबसे बड़ी वाली चाहिए ना, तो सबसे बड़ी वाली तो इसी साइड में होगी, तो कौन सी होगी 21 22 और 23। तो यहाँ पे 23 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, कहाँ पे है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, शिक्षिका की आयु क्या है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, जिसमें अभी टोटल मतलब शिक्षिका को मिला के कितने हैं, टीचर को मिला के 15 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और बाद में कितने रह जाएंगे, ये 14, क्योंकि यहाँ से हमने टीचर को हटा दिया, ठीक है, बाद में 14 रह गए। अब ये चेंज कितना आ रहा है, 1 वर्ष का आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो माइनस किया इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किससे करना है, जो बाद में रह जाएंगे, और उसमें जो हमारी एवरेज है उसको ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 जमा 14 गुणा 1 मतलब 15 जमा आ गया ना 14 बराबर 29। तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 29। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं, या तो सीधा आपने ऐसे करना है, जो भी आपके पास एवरेज हुई है, पहले एवरेज देखो, 15 वर्ष एवरेज दी हुई है, ठीक है। अब 15 वर्ष दी हुई है और एक वर्ष की उसमें कमी आई है, अगर 1 वर्ष की कमी आई है तो उसको, जो ये छात्राएं हैं जो बाद में रह जाएंगी ना, छात्राएं रह जाएंगी बाद में, उससे मल्टीप्लाई कर दो 14 गुणा 1 और उसमें ऐड कर दो किसमें, एवरेज में, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा तो वो आंसर आ जाएगा, जैसे कि 29 हमने यहाँ पे निकाला है। इसको आपने ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यूज करना है, ये बिल्कुल इससे सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये दिया है 7 के स्क्वायर तक, इसका औसत हमें निकालना है। तो जब इसका औसत पूछा गया हो तो इसके लिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ध्यान रखना है, पहले n में एक जोड़ना है, उसके बाद 2n में एक जोड़ना है और 6 से भाग उसको कर देना है। और यहाँ पे n क्या होता है, n होता है कि इसमें कुल कितनी संख्याएं दी हुई हैं, तो 7 संख्याएं हैं, तो n 7 हो जाएगा, 7 जमा 1 गुणा 7 दूनी 14 होता है, 14 जमा 1 बटा 6, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, गुणा कितना आ जाएगा 15 बटा 6। अब 4 दूनी 8 होता है और 3 दूनी 6, 3 पंजा 15 हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 गुणा 4 बराबर 20 हमारे पास राइट आंसर आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ एवरेज के क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें बताई गई ट्रिक्स समझ में आई होंगी और आपको बहुत ही अच्छी भी लगी होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।